हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो यहाँ पे एक भगोनी रख दी है मैंने, एक बर्तन, और इसमें डाला है 1 कप पानी और इसको अच्छे से गर्म होने रख दिया है। और फिर ये लिए मैंने यहाँ पे टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर लिया है, जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है और घर में खाने में डलती है, यूज़ होती है। तो यहाँ पे टर्मरिक ली है, जो मैंने ली है 4 चुटकी। आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चुटकी यूज़ कर रही हूँ टर्मरिक। और आधा इंच लिया है जिंजर यानी कि अदरक, और इसको अच्छे से कूट कर लिया है, क्रश कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं और इसमें डाल दिया है। और आप देख सकते हैं इसको बॉईल कर लेंगे। हमें इसको बॉईल करना है 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और इसको बॉईल हो जाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बॉईल होना स्टार्ट हो गई है और अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपको कोई भी खांसी, कोल्ड, कफ नहीं होगा और फ्लू वगैरह भी नहीं होगा। आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। और घर में ही पड़े जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे ही बिल्कुल कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ 2 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है और पीने में भी काफ़ी टेस्टी होती है और बच्चों को भी दे सकते हैं आप। और चलिए अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे कप में एक छन्नी से इसको छान लूँगी। और अभी भी ये गरम है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। और अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये थोड़ा ल्यूकवार्म हो गई है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे शहद। तो थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ही इसमें आप शहद ऐड करें। गरम गरम में आपको शहद ऐड नहीं करना है। ल्यूकवार्म हो जाए तब इसमें आप 1 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे आधा नींबू। नींबू भी आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। तो इसमें नींबू डाल दें तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप ये बच्चों को दें, फैमिली में सबको दें, मॉर्निंग में दें, तो आपको फीवर नहीं आएगा, फ्लू नहीं होगा, कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। ये काफ़ी पुराने नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी घर में अपनाया करती थी जब हम छोटे थे। तो चलिए, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू। जय माता दी।